अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उस्मान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी हम इस एपिसोड के तमाम पार्ट्स आज ही अपलोड कर देंगे, तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे उस्मान साहब बाला की लाश को उठाकर झोंपड़ी से बाहर लेकर आ रहे होते हैं, जबकि अलाउद्दीन उन्हें देखते हुए चीख पुकार कर रहा होता है और एकदम अपनी माँ को देखकर रुक जाते हैं। उरहान की भी जैसे सांसें थम ही जाती हैं और वो कहता है, अम्मा। पोइना यानी हलीमा भी खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है। उस्मान साहब बाला को उठाए घुटनों के बल आ जाते हैं और उसकी लाश को जमीन पर रख देते हैं, जबकि उरहान और अलाउद्दीन भी अपने घुटनों के बल आ गिरते हैं और रोते हुए अपनी माँ को देखने लग जाते हैं। और अलाउद्दीन चीखते हुए कहता है, माँ माँ ऐसा मत करे, माँ ऐसा मत करे, माँ मेरे साथ ऐसा मत करे, माँ अपने बच्चों को हमें बगैर माँ के न छोड़े, माँ। और फिर अलाउद्दीन बाला के हाथ को देखते हुए कहता है, माँ माँ आपके हाथों को क्या हुआ है, माँ आपको क्या हुआ है, उन्होंने आपके साथ क्या किया है। और फिर उरहान भी कहता है, ए मेरे अल्लाह, ये कैसा दर्द है, कैसा दर्द है। अलाउद्दीन मुसलसल रो रहा होता है और कहता है, आपकी खूबसूरत आंखों को क्या हुआ है, माँ क्या हुआ है, माँ उन्होंने आपके साथ क्या किया है, माँ कैसे हमारी आंखों की रोशनी को कैसे बुझा सकते हैं, कैसे। और फिर उस्मान साहब कहते, किसने किया है ये, और चीखते हुए कहते हैं, किसने किया है ये। तो वहाँ मौजूद गाजी रोते हुए कहता है, बेगम खातून ने किया है हजूर। और फिर हलीमा भी कहती है, ये सच कह रहा है, ये गद्दारी करने वाली बेगम खातून है, इसका घोड़ा इस तरफ गया है। ये सुनते ही यूसुफ कहता, बहन आपने क्या किया। और फिर उस्मान साहब कहते, बेगम खातून, हाँ तो बेगम खातून, हाँ। और फिर खड़े होकर कहते हैं, मैं इसके लिए जहन्नम बनूंगा, मैं इसके लिए जहन्नम बनूंगा। और ये कहते हुए उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरी जानब गद्दार इल्बाए मंगोल नौकरों के साथ मुसलसल बाला को ढूंढ रहा होता है। और वह जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तो एक जानब से बेगम खातून वहां उसके सामने आ जाती है। इल्बाए उससे कहता, बाला नहीं है, गोया जमीन फटी और वो इसमें दाखिल हो गई। लेकिन फिक्र न करो, सोफिया दूसरी तरफ देखने गई है, हम चारों तरफ से घेर लेंगे, इसके लिए फरार नहीं है, हम यकीनन इसे ढूंढ लेंगे। तो बेगम कहती है, मैंने बाला को मार दिया है इल्बाए। ये सुनते ही गद्दार इल्बाए भी चौंक जाता है और कहता, ये तुम क्या कह रही हो बेगम खातून। बेगम कहती, तुमने सुना, मैंने मार दिया। बाला जिस चीज की मुस्तहिक थी इसे वो मिल गया है। जबकि इधर जली हुई झोंपड़ी के पास अलाउद्दीन मुसलसल चीखों पुकार कर रहा होता है और माँ माँ पुकार रहा होता है। गाजी और हलीमा उसी के पास मौजूद होते हैं। अलाउद्दीन रोते हुए कहता है, माँ उन्होंने आपके साथ क्या किया है, माँ। और फिर गाजी भी रोते हुए कहता है, बाला खातून मैं आपको बचा नहीं सका, बाला खातून मैं वक्त पर आपके पास नहीं पहुँच सका। और ज़ारो कतार रोने लग जाता है। ये सारा मंजर देखते हुए हलीमा कहती है, जिस दर्द से मुझे गुजारा गया है तुम्हारे बच्चे भी वही दर्द सहेंगे बाला, मैं नहीं, सिर्फ तुम्हारे बच्चे इस दर्द की आग में जलेंगे। और अपने आंसुओं को साफ करती है। और अलाउद्दीन अपनी माँ का जला हुआ हाथ देखते हुए कहता है, ये किस किस्म का दर्द है, ए मेरे रब। जबकि दूसरी जानब उस्मान साहब जब अपना घोड़ा भगाते हुए आगे की जानब बढ़ रहे होते हैं तो वो बाला के साथ बिताए उन लम्हात को याद करते हैं जब उन्होंने बाला से कहा था, तुम मेरा वो पहाड़ हो जिसका मैं सहारा लेता हूँ। अपने मुश्किल दिनों में मैं जिसकी पनाह में जाता हूँ वो महफूज बंदरगाह हो। मेरा सूरज, मेरा चांद, मेरी रात, मेरा दिन, तुम मेरा दिल हो। मैंने तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं किया। जिस दिन से तुमने मुझे हाँ कहा, जब भी मैंने कफ्फार का सामना किया, मेरे जहन में हमेशा तुम ही रही हो। ए मेरी वफादार बीवी, तुमसे मेरे सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। और इस दौरान उस्मान साहब की तमाम लम्हात दिखाए जाते हैं जो उन्होंने बाला खातून के साथ गुजारे थे। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, तुम मेरी कबूल हो जाने वाली दुआ हो। और इस तरह उस्मान साहब बाला खातून को सोचते हुए मुसलसल अपना घोड़ा भगाते ही चले जाते हैं। और फिर इधर जंगल में आगे बढ़ते हुए गद्दार इल्बाए बेगम से कहता है, बाला को मारना गलती है। तो बेगम कहती, गलती? बाला बहुत पहले से मौत की मुस्तहिक बन चुकी थी। जो कुछ उस्मान के साथ हुआ उसे याद करो, क्या मैं इसे फरार होने देती? तो इल्बाए कहता है, जब उस्मान हमारे हाथ में आता तो वैसे भी हम दोनों उसे मार देते। अब उस्मान इंतकाम के लिए हमला करेगा। बेगम कहती है, बाला के दर्द से जलने वाला दिल इससे गलतियां करवाएगा, इसे हमला करने दो, हम इंतजार में होंगे। तो इल्बाए कहता है, उस्मान बुझ जाने वाली आग बन चुका था, ना इसकी आवाम बची थी ना इसके सिपाही, अब तुमने इस आग को फिर से जला दिया है। बेगम कहती है, तो फिर एक गलती से इस आग में शोले भड़केंगे, मैं इन शोलों से इसे राख कर दूंगी। और फिर इस दौरान उस्मान साहब अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पहुंचते हैं और बेगम को पुकारते हुए कहते हैं, बेगम खातून। उस्मान साहब को वहां देखते हुए गद्दार इल्बाए चीखते हुए कहता है, नौकरों हमला करो। यह सुनते साथ ही मंगोल नौकर उस्मान साहब पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उस्मान साहब भी अपना घोड़ा भगाते
करते हुए उन पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और अपनी तलवार से उन्हें जहन्नम वासल करना शुरू कर देते हैं। और फिर देखते ही देखते बहुत बड़ी तादाद में मंगोल सिपाही चारों तरफ आ जाते हैं और उस्मान साहब को घेर लेते हैं, जबकि सोफिया दूर से बैठी ये सारा मंजर देख रही होती है और खुश हो रही होती है। और फिर इल्बाई कहता है, बेकार में कोशिश कर रहे हो उस्मान। उस्मान साहब कहते, मेरी जान, मेरी बाला को तुमने इतनी बेरहमी से शहीद किया है, अब मैं तुम्हें दोनों जहानों में जलील करूंगा, मैं तुम्हें 7वीं जमीन के नीचे दफन करूंगा। तुम्हारी ये आंखें निकालने से पहले मेरे लिए कोई सुकून नहीं है, मेरी तलवार सिर्फ खून से शराब होगी, मैं बाला का इंतकाम लेने से पहले हरगिज नहीं रुकूंगा। ये सुनते ही इल्बाई चीखते हुए कहता, नौकरो हमला करो। और फिर मंगोल नौकर जैसे ही हमला करने लगते हैं तो उस्मान साहब घोड़े पर सवार हुए अपनी तलवार से उन्हें जहन्नम वासल करना शुरू कर देते हैं। और फिर इधर काई कबीले के सरदारी खेमे में ओलुगान अल्तुगा से कहता है, इल्बाई तो तुमने पहले उस्मान की बीवी को कैद किया और फिर हाथों से जाने दिया, हाँ? तो अल्तुगा कहता है, भागने वाले सिर्फ वो नहीं थे ओलुगान, बाला जरकुताई और बच्चे को लेकर हमसे फरार हो गई। ये सुनकर ओलुगान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, तो फिर दुआ अदा करते हैं अल्तुगा, टेंगरी से दुआ करते हैं अल्तुगा, दुआ करते हैं कि उस्मान की बीवी पहाड़ी से दूर न जाए और आकर हमें 7वीं जमीन के नीचे दफन न करे, दुआ करते हैं। और फिर एकदम अपना खंजर निकालता है और अल्तुगा की गर्दन पर रख देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा अल्तुगा, मैं तुम्हें तुम्हारे खून में डबो दूंगा अल्तुगा, कबीले की हिफाजत के जिम्मेदार तुम थे, इल्बाई और बेगम की नादानी एक तरफ, गफलत में पड़ने वाले तुम हो। और फिर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। और फिर अल्तुगा उठकर घुटनों के बल आता है तो ओलुगान उससे कहता, फौरन फौरन इनके पीछे जाओ, इल्बाई की मदद के लिए जाओ, जरकुताई के साथ इसके बच्चे को मार डालो, लेकिन मैं उस्मान की बीवी को जिंदा चाहता हूँ, दफा हो जाओ। ये सुनते ही अल्तुगा उठता है और खेमे से रवाना हो जाता है, जबकि इधर जंगल में उस्मान साहब और मंगोल नौकर मुसलसल लड़ रहे होते हैं। इस दौरान उरहान अपने बाकी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और अपने तीरों से मंगोलों पर हमलावर हो जाता है। इसी दौरान उस्मान साहब अपना खंजर निकालते हैं और बेगम खातून को दे मारते हैं, जो बेगम के सीधा बाजू पर आ लगता है। ये देखते ही गद्दार इल्बाई बेगम से कहता, क्या तुम ठीक हो, चलो यहाँ से चलते हैं। ये कहते साथ ही इल्बाई और बेगम जंगल में एक जानब रवाना हो जाते हैं। ये सारा मंजर देखते हुए सोफिया कहती है, चलो चलो, तुर्कों को तुर्कों के साथ लड़ते हुए देखने से ज्यादा लुत्फ बख्श चीज कोई नहीं है, तुमने मेरे मंसूबों को बर्बाद कर दिया है बेगम, अब अपनी लाचार जिंदगी को खुद बचाओगी। और फिर उठकर वहां से रवाना हो जाती है। और फिर इधर उरहान, यूसुफ और बाकी तमाम कायद सिपाही मुसलसल अपने तीरों की बरसात मंगोलों पर कर रहे होते हैं और बहुत जल्द सबको जहन्नम वासल कर दिया जाता है। और फिर उरहान उस्मान साहब से कहता है, वो कबीले की जानब जा रहे हैं हुजूर। बुरहान कहता, हर तरफ नौकर तैनात है हुजूर। उस्मान साहब कहते, वो जहन्नम के दरवाजे में ही क्यों ना दाखिल हो जाएं, मैं इन सब को ढूंढ लूंगा, इन्होंने मेरी बाला के साथ यह किया, सब के सब मरेंगे, चलो। और सब आगे की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर इधर जली हुई झोंपड़ी के पास बाला की लाश को काई परचम में लपेट दिया गया होता है और अलाउद्दीन मुसलसल उसके पास बैठा रो रहा होता है और कहता है, मेरी रेशमी बालों वाली माँ, मेरी गुलाब के फूल जैसी माँ, उन्होंने आपके साथ क्या किया है माँ, उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है माँ, अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ। और फिर कहता है, अगर मैं कोशिश करता कितनी ही रियासतों को फतह कर लेता, आप होती तो ये सब होता, आप मुझे रास्ता दिखाती, अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ। और ज़ारो कतार रो रहा होता है और फिर कहता है, मैंने इस दर्द के लिए खुद को तैयार नहीं किया था, अब मैं कहाँ जाऊँ माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ माँ, कहाँ जाऊँ। आग ने आपके साथ क्या किया है, आग ने आपके साथ जो किया है, इसके बाद मैं राख बन गया हूँ माँ, अलाउद्दीन राख बन गया है, मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँ, कैसे बर्दाश्त करूँ माँ। और फिर दूसरी जानब आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब और बाकी साहब एक जगह पर रुकते हैं और उरहान अपने घोड़े से नीचे उतरकर निशानात का जायजा लेता है और कहता है, निशानात कबीले की तरफ जा रहे हैं हुजूर। और फिर सामने से परिंदों को उड़ता हुआ देखकर बुरहान कहता है, कोई आ रहा है हुजूर, और सब चुकन्ना हो जाते हैं। इस दौरान जरकुताई अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पर पहुंचता है और कहता है, हुजूर हुजूर, और अपने घोड़े से नीचे उतरकर भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और कहता है, हुजूर बाला खातून कबीले में नहीं है, हम भाग आए हैं हुजूर, हम भाग आए हैं। गाजी और मरियम उनके साथ हैं, लेकिन उस्मान साहब और बाकी सब बिल्कुल खामोश खड़े होते हैं। जरकुताई सबके चेहरों को देखता है जिनकी आंखें झुकी हुई होती हैं। और फिर जरकुताई कहता, वो लोमड़ हमारे पीछे था, मैं इन लोमड़ों की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए इनसे अलग हो गया हुजूर। लेकिन उस्मान साहब बिल्कुल खामोश रहते हैं और कोई जवाब नहीं देते। और फिर जरकुताई कहता, हुजूर बाला खातून महफूज है। तो उरहान कहता है, जरकुताई साहब, बाला माँ, मेरी माँ वफात पा चुकी है। ये सुनते साथ ही जरकुताई को अपने कानों पर यकीन नहीं आता और वो कहता है, नहीं नहीं नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं मेरे शहजादे ये आप क्या कह रहे हैं। और फिर कहता है क्या मैं इनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं बाला खातून और गाजी की, क्या मैं गाजी की हिफाजत नहीं कर सका। तो बुरहान कहता है फिक्र ना करो जरकुताए, गाजी को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। और फिर जरकुताए उस्मान साहब की जानब देखते हुए कहता है मैं हजूर की इमानत की हिफाजत नहीं कर सका, और अपने घुटनों के बल आ जाता है। उस्मान साहब कहते बेगम खातून कबीले में ही क्यों ना चली गई हो, मैं इसका सर कलम कर दूंगा। और रवाना होने लगते हैं तो जरकुताए भागता हुआ उस्मान साहब को पकड़ता है और कहता है हुजूर हुजूर नौकर चुकन्ना है हुजूर। उस्मान साहब कहते हटो जरकुताए, और अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं। जरकुताए एक बार फिर भागता हुआ उस्मान साहब को पकड़ता है और कहता है हुजूर रुके रुके हुजूर ना जाए, मैं कुर्बान जाऊं। उस्मान साहब गुस्से से कहता है जरकुताए एक तो जिम्मेदारी नहीं समझते और साथ में बाला के कातलों को ढूंढने में रुकावट बन रहे हो, हटो। और ये कहते उस्मान साहब जरकुताए को पीछे हटाते हैं और जरकुताए जमीन पर जा गिरता है। और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े दौड़ाते हुए वहां से रवाना हो जाते हैं। और पीछे से जरकुताए कहता है मैं कसूरवार हूँ, मैं इनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं इन्हें नहीं बचा सका, ये सब मेरा कसूर है। और रोने लग जाता है। और फिर उरहान बुरान से कहता है तुम अलाउद्दीन के पास जाओ, मैं बाबा के पीछे जाऊंगा। और ये कहते ही वहां से रवाना हो जाता है। और इधर जरकुताए मुसलसल कह रहा होता है ये मेरा कसूर है, मैं हिफाजत नहीं कर सका। और जरकुताए पर एक बहुत बड़ा सख्ता तारी हो जाता है। बुरान जरकुताए से कहता है जरकुताए शाबाश भाई उठो शाबाश। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।